इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ मच इक्विटी इज इनफ, कितनी इक्विटी आपके इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए पर्याप्त है। अपने आप से इक्विटी के बारे में डिस्कशन करते टाइम अपने आप को ये बताना जरूरी है कि हर किसी के लिए कोई एक बड़ा साइज फिट बैठे जरूरी नहीं। आपके लिए सही इक्विटी आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करेगी। अपने आप को ये भी याद दिलाना इम्पोर्टेंट है कि रीबैलेंसिंग करते रहना जरूरी है, बट एट द एंड हमें या किसी को भी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस तो लेनी ही चाहिए। अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप एटलीस्ट ये तो पता लगा पाओगे कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफाई टू ग्रो। इक्विटी या शेयर किसी कंपनी में मालिकाना हक को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे एसेट क्लासेस जैसे कि बॉन्ड और कैश के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हालांकि इक्विटी भी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस घटती है तो ये अपनी वैल्यू खो सकता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। ये आपको कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा देता है और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयरों की कीमत बढ़ सकती है। हालांकि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती है तो आपके शेयरों की कीमत गिर सकती है और आप अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ या पूरा हिस्सा खो सकते हैं। क्योंकि इक्विटी हाई रिटर्न देने की भी कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए यही कारण है कि इक्विटी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट का ट्रेंड हमेशा ऊपर की ही ओर रहा है, इसीलिए अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके शेयरों की वैल्यू में ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म में रिस्की है। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है और शेयरों की कीमतें किसी भी समय गिर सकती हैं। इसीलिए इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन का असेसमेंट करना चाहिए। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3 कैपेबिलिटीज होना जरूरी है, जैसे अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखना, पैसों का लालच नहीं बल्कि ग्रोथ माइंडसेट होना और अपने पैसों को खतरे में डाले बिना डाउनसाइड रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होना। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी पोर्टफोलियो एलोकेशन। पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपका रिस्क टॉलरेंस ये इवैल्यूएट करता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। यदि आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है तो आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि आपका रिस्क टॉलरेंस कम है तो आपको इक्विटी में कम ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें नेक्स्ट आता है टाइम हॉरिजॉन। आपका टाइम हॉरिजॉन वो टाइम पीरियड है जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आपके पास लंबा टाइम हॉरिजॉन है तो आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। यदि आपके पास कम टाइम है तो आपको इक्विटी में कम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करना रिस्की है। पोर्टफोलियो एलोकेशन में नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट गोल्स। आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स वो गोल्स हैं जिनके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि रिटायरमेंट या घर खरीदना या बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे बचाना। आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स आपके शेयर अलॉटमेंट को निर्धारित यानी डिटरमाइन करने में भी मदद करेंगे। एग्जाम्पल, यदि आप यंग हैं और आपके पास लंबा टाइम हॉरिजॉन है तो आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ठीक करने का टाइम होगा। ओनली इफ अगर शेयर बाजार बेयरिश फेज में आता है तो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और रिटायरमेंट के नजदीक आते हैं, आप अपने इक्विटी अलॉटमेंट को कम करना चाह सकते हैं और अपने अमाउंट को संरक्षित यानी रिजर्व करने के लिए ज्यादा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये रूल है कि इक्विटी अलॉटमेंट किसी इंसान की एज से 100 घटाना है। इसका मतलब है कि यूथ में इक्विटी अलॉटमेंट ज्यादा होना चाहिए और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इक्विटी अलॉटमेंट कम होना चाहिए। इस रूल के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये इन्वेस्टिंग कैपेसिटी पर रिस्क लेने की क्षमता पर जोर देता है। ये केवल एज के बेस पर इक्विटी अलॉटमेंट में बदलाव का भी कारण बन सकता है, ऑब्वियसली जो रिस्क भरा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 60-40 इक्विटी बॉन्ड टू एलोकेशन। 60-40 इक्विटी बॉन्ड अलॉटमेंट एक फेमस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो आपको इक्विटी और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस बनाने में मदद करता है। इक्विटी हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वहीं बॉन्ड कम रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम टाइम वो रिस्की भी कम होते हैं। 60-40 इक्विटी बॉन्ड अलॉटमेंट का मतलब यह है कि आपके पोर्टफोलियो का 60% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा
और 40% बॉन्ड में। ये रेशियो आपको शेयर्स के हायर रिटर्न का प्रॉफिट उठाने की परमिशन देता है, जबकि साथ ही बॉन्ड्स कम रिस्की होने के कारण मार्केट के डाउन ट्रेंड होने पर आपके पोर्टफोलियो की रक्षा भी करते हैं। 60-40 बॉन्ड अलॉटमेंट सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है। आपको अपने रिस्क टॉलरेंस, टाइम हॉरिजॉन और फाइनेंशियल गोल्स के बेसिस पर ही अपने इक्विटी अलॉटमेंट को डिटरमाइन करना चाहिए। एग्जाम्पल अगेन, यदि आप यंग हो और आपके पास लंबा टाइम हॉरिजॉन है तो आप 60-40 इक्विटी बॉन्ड अलॉटमेंट से ज्यादा एग्रेसिव इक्विटी अलॉटमेंट जैसे 70-30 या 80-20 इक्विटी बॉन्ड अलॉटमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो रेगुलरली। रीबैलेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी बॉन्ड और कैश के अलॉटमेंट को वेल एडजस्ट करते हैं। ये प्रोसेस ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि आपका पोर्टफोलियो अभी तक आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंग चल रही है। रीबैलेंसिंग करने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में हर एक एसेट क्लास के प्रेजेंट अलॉटमेंट का कंपेयर अपने डिजायर्ड अलोकेशन से करना होता है। मतलब आपका अभी का एसेट अलॉटमेंट और आप फ्यूचर में किस टाइप का एसेट अलोकेशन चाहते हो, देन फिर आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर देन आपको फिर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होगी। यदि कोई एसेट क्लास आपके डिजायर्ड अलोकेशन से ज्यादा है तो आपको उस एसेट क्लास में कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट बेचनी होगी और उस पैसे को उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होगा जो आपके डिजायर्ड अलोकेशन से कम है। रीबैलेंसिंग आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करने में मदद करता है। जब कोई एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका अलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप उस एसेट क्लास में ज्यादा रिस्क उठा रहे होंगे। रीबैलेंसिंग करके आप अपने पोर्टफोलियो में सभी एसेट क्लास के अलोकेशन को सेम लेवल पर ला सकते हैं, जिससे आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम किया जा सकता है। रीबैलेंसिंग ये भी इंश्योर करता है कि आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग बना रहे। रीबैलेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लास के अलॉटमेंट को एडजस्ट करते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करने में मदद करता है और ये इंश्योर करता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल का असेसमेंट करने में आपकी मदद कर सकता है। इसमें वो आपसे आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम हॉरिजन के बारे में अच्छे से पूछेगा और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करेगा जो आपके गोल्स को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे और आपके रिस्क टॉलरेंस को बैलेंस्ड भी रखेंगे। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर वेरियस टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच विचार करेगा जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड, और आपके लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएगा जो आपके रिस्क टॉलरेंस को बैलेंस रखने के साथ साथ आपको अच्छे रिटर्न्स भी लाके देगा। वैसे अगर रीसेंट टाइम की बात की जाए तो एआई का बूम पकड़ना इन्वेस्टमेंट के तरीकों को बदल रहा है। एआई ऑपरेटेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स आपको अच्छे से फैक्ट्स एंड स्टैटिक्स का एनालिसिस यानी विश्लेषण करके और ऐसे पैटर्न की पहचान करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं जहां ह्यूमंस चूक सकते हैं। एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस यानी ईएसजी इन्वेस्टमेंट की बढ़ती पॉपुलैरिटी एक और रीसेंट डेवलपमेंट है। ईएसजी इन्वेस्टमेंट एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही है जो कि एक इन्वेस्टर डिसीजन लेते टाइम किसी कंपनी के एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर को ध्यान में रखता है। साइबर सिक्योरिटी की बढ़ती इंपॉर्टेंस भी रीसेंट डेवलपमेंट्स में एक है जिसमें इन्वेस्टर को अवेयर होना चाहिए। किसी कंपनी का साइबर सिक्योरिटी वायलेशन होना कंपनी की बॉटम लाइन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। इसीलिए उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग साइबर प्रोटेक्शन सोल्यूशन है। जो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं या फिर ये इंश्योर करने के लिए कि आपका पोर्टफोलियो अभी भी आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग काम कर भी रहा है या नहीं, इन सब के बारे में आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कशन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड यील्ड्स अप। बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। इसका मतलब है कि जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट्स का पेमेंट करते हैं। इसीलिए यदि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं पहले से ही ऑनगोइंग किए गए बॉन्ड्स ज्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आपके पास एक बॉन्ड है जो 5% इंटरेस्ट रेट देता है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स 3% तक गिर जाते हैं तो आपका बॉन्ड ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगा क्योंकि ये अब मार्केट में मौजूद
बाकी के इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा होगा। इसीलिए कुछ इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिस्क को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट के दौरान अपनी बॉन्ड होल्डिंग बढ़ाने पर फोकस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड आमतौर पर स्टॉक और अदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स प्लान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। इसका मतलब है कि स्टॉक्स की कीमतें शॉर्ट टर्म में ज्यादा अप्स एंड डाउन्स कर सकती हैं। जो इन्वेस्टर्स इस इनस्टेबिलिटी से अनकंफर्टेबल हैं, उन्हें अपनी इक्विटी रिस्क को कम करना चाहिए। इक्विटी रिस्क का मतलब है कि किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का कितना हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 60% स्टॉक्स हैं और 40% बॉन्ड्स हैं, तो उसका इक्विटी रिस्क 60% है। इक्विटी रिस्क को कम करने का मतलब यह है कि स्टॉक्स की हिस्सेदारी को कम करना और बॉन्ड या अदर टाइप्स के कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स की हिस्सेदारी को बढ़ाना। अब सवाल आता है कि स्टॉक्स की प्राइसेस शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा इनस्टेबल क्यों होती हैं? इसका रीजन ये है कि स्टॉक की कीमतें कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स की उम्मीदों पर बेस्ड होती हैं। ये उम्मीदें शॉर्ट टर्म में डेली न्यूज और सिचुएशन से आसानी से अफेक्टेड हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आती है या बुरी खबर मिलती है तो उसकी स्टॉक प्राइस गिर जाती है। वहीं दूसरी ओर बॉन्ड की प्राइसेस ज्यादा स्टेबल होती है। इसका कारण यह है कि बॉन्ड में इन्वेस्टर्स को एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए एक डेफिनेट मार्केट रेट प्राप्त होता है। इसीलिए बॉन्ड की प्राइसेस केवल तभी गिरेंगी जब बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। अब सवाल आता है कि इक्विटी रिस्क को कम करना कैसे हेल्प कर सकता है? इक्विटी रिस्क को कम करने से इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स की प्राइसेस में अप्स एंड डाउन से होने वाले नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है और इससे इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म रिटर्न कम हो सकता है। स्टॉक्स की प्राइसेस लॉन्ग टर्म में बॉन्ड की कीमतों से अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होरिजन रखते हैं, उन्हें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के पार्टिसिपेशन को कम करना चाहिए और बॉन्ड या अदर टाइप के कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। यदि आप एक रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की हिस्सेदारी को ज्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स उन कंपनियों पर सेंट्रलाइज्ड हैं जो इन्वायरमेंटल और सोशल जिम्मेदारी के लिए कमिटेड हैं। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले इन्वेस्टर्स इस एरिया पर फोकस करने वाली इक्विटी फंडों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल और सोशल गवर्नेंस ESG इन्वेस्टमेंट एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम किसी कंपनी के ESG फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया जाता है। ESG इन्वेस्टमेंट बहुत से रीजंस के चलते पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। सबसे पहले ये एक एथिकल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जो इन्वेस्टर्स को उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की लिबर्टी देते हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। दूसरा, ESG इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ESG कंपनियां आमतौर पर गैर ESG कंपनियों के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करती हैं। दूसरा है इक्विटी फंड। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी फंड डिफरेंट एरियाज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग एक इक्विटी फंड ढूंढना पॉसिबल है। ESG इक्विटी फंड ऐसी इक्विटी फंड है जो ESG कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड इन्वेस्टर्स को ESG इन्वेस्टमेंट में पार्ट लेने का एक आसान तरीका प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हर इंसान की एपेटाइट उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग होती है, वैसे ही सेम गोज विद द इक्विटी और एनी अदर थिंग। आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता कि आपको क्या और कितना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।